तो दोस्तों STSC एग्जाम 2025 यानी राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा या फिर स्टेट टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन 2025 के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इस स्कॉलरशिप के तहत स्टूडेंट को सालाना लगभग 30,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है। आइए आज की इस वीडियो में इसी STSC स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल से आपको जानकारी देता हूं, यथा इसके नियम, शर्तें, पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रोसेस, एग्जाम सिलेबस यानी A से लेके Z तक कंप्लीट जानकारी से आपको रूबरू करवाने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा, देखिए इस अपडेट या स्कॉलरशिप की जानकारी मैं आपको थोड़ी लेट है वो जरूर दे रहा हूं, जिसका मुझे खेद भी है और दुख भी है, क्योंकि स्कॉलरशिप के जो आवेदन फॉर्म है वो भरना शुरू हो चुके हैं। मैं घर के कार्यों में ज्यादा व्यस्त होने की वजह से इस अपडेट की जानकारी आपको समय पे नहीं दे पाया, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास इसके लिए टाइम नहीं है, अब भी इसका टाइम है और इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले तो इस जो स्कॉलरशिप है STSC, इसके बारे में सामान्य सी बातें हैं वो जान लेते हैं। देखिए ऐसे प्रतिभावान जो छात्र छात्राएं जो फिलहाल कक्षा 10वीं और 12वीं में अध्ययनरत हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से, तो ऐसे जो स्टूडेंट है इस स्कॉलरशिप के लिए है आवेदन कर सकते हैं। यहां पे देखिए इस स्कॉलरशिप की खास बात यह है कि इसके लिए सबसे पहले आपको एक एग्जाम देना पड़ेगा। उस एग्जाम की मेरिट में यदि आप आ जाते हो या फिर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको सालाना लगभग 30,000 रुपए की स्कॉलरशिप है वो मिलती है। यहां पे देखिए जो सरकारी स्कूल हैं, गैर सरकारी स्कूल यानी प्राइवेट स्कूल हैं या फिर मॉडल स्कूल हैं या नवोदय स्कूल हैं, CBSE वगैरह वगैरह जो भी स्कूल हैं, उन सभी स्कूल के छात्र छात्राएं हैं इसके लिए यहां पे पात्र है। चलिए इसके कुछ और पात्रताएं और शर्तें मैं आपको यहां पे बताता हूं। देखिए इसकी सबसे बड़ी तो पात्रता यही है कि देखिए ये जो परीक्षा है वो फिलहाल सेशन 2025-26 में जो स्टूडेंट कक्षा 10वीं और 12वीं में दोनों ही कक्षाओं के स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप होती है। अब यहां पे आपके कक्षा 9th में या फिर 11th में कम से कम 50% अंक होना जरूरी है, अनिवार्य है। अगर 50% हैं तो आप इसके लिए पात्र हो। इसके अलावा इस स्कॉलरशिप के अंदर सभी प्रकार के कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं यानी SC ST OBC जो भी कैटेगरीज हैं उन सभी कैटेगरी के स्टूडेंट इसके लिए पात्र है। बस यही पात्रताएं हैं, इसकी और भी कोई पात्रता यहाँ पे नहीं है, लेकिन एक शर्त यहाँ पे ये जरूर है कि स्टूडेंट है वो नियमित होना जरूरी है। चलिए दस्तावेज की बात करते हैं। कोई खास दस्तावेज नहीं है। एक तो यहाँ पे देखिए आपकी लास्ट क्लास की जो मार्कशीट है उसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी। यदि आप 10वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 9th की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। अगर कक्षा 12वीं के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 11th की मार्कशीट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ यहाँ पे एक आपका जाति प्रमाण पत्र ये आपके पास होना जरूरी है, क्योंकि ये जो पूरी जो स्कॉलरशिप है वो कैटेगरी आरक्षण पर आधारित है, तो ऐसे में कैटेगरी वाइज है मेरिट है वो निकाली जाएगी। तो आपकी जो भी कैटेगरी है है उसका जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा यहां पे देखिएगा एक आपकी फोटो और सिग्नेचर की आवश्यकता और एक आपके आधार कार्ड की आवश्यकता है। इसमें कुछ दस्तावेज हैं आपको 1-2 ऑनलाइन अपलोड करने पड़ेंगे, बाकी यहां पे है जानकारी के लिए डॉक्यूमेंट है आपके पास होना जरूरी है। बस यही डॉक्यूमेंट है। चलिए छात्रवृत्ति की बात करते हैं, क्योंकि ये तो जरूरी है कि भी हमें कितनी स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। तो साथियों जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 30,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन ये 30,000 की स्कॉलरशिप एक मुश्त नहीं मिलती है, अलग अलग जो कैटेगरीज होती हैं जैसे कक्षा 10वीं 12वीं के आधार पर यहां पे मिलती है। तो यहां पे इस स्कॉलरशिप की यदि मेरिट में आप आ जाते हो, एग्जाम क्वालिफाई आप कर जाते हो, तो यहां पे देखिए 50 प्रथम जो स्टूडेंट है 50 जिन्होंने 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए है 1250 रुपए प्रतिमाह मिलेंगे। इसके अलावा यदि आपने कक्षा 12वीं के आधार पर यह परीक्षा दी है तो आपको यहां पे कॉलेज, यहां पे स्नातक और स्नातकोत्तर है ना, जैसे BA BSc MA MSc वगैरह वगैरह के लिए आपको प्रति माह 2,000 रुपए की स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। ये कब मिलेगी? जब आपका सिलेक्शन हो जाता है, मेरिट में आपका नाम हो जाता है। इसके अलावा यहां पे ये तो मिलने वाली है, इसके साथ साथ यहां पे देखिए राज्य स्तरीय भी एक मेरिट है वो निकाली जाएगी। और इस राज्य स्तरीय मेरिट में ऐसे जो स्टूडेंट है दोनों ही कक्षाओं के, यहां पे देखिए मैं अलग अलग नहीं बोलूंगा, यहां पे जो भी स्कॉलरशिप मैं आपको बता रहा हूं साथ साथ है दोनों ही कक्षाओं के लिए बता रहा हूं।
तो यहां पे राज्य स्तर पे कोई स्टूडेंट प्रथम स्थान प्राप्त करता है तो उसको एक मुश्त है 4,000 रुपए जाएंगे। कितने स्टूडेंट में? 20 स्टूडेंट में। लेकिन इन 20 स्टूडेंट के अंदर है यहां पे पहले स्टूडेंट को जिन्होंने राज्य स्तर पे प्रथम स्थान प्राप्त किया उसको तो 4,000 मिलेंगे। बाकी जो 19 स्टूडेंट हैं कक्षा 10वीं और 12वीं है उनको यहां पे 2-2 हजार रुपए हैं एक मुश्त राशि दी जाएगी। जो 1250 2,000 रुपए वो तो मिले ही मिलेंगे, लेकिन 4,000 और 2,000 है 20 स्टूडेंट को यहां पे वो मिलने वाले हैं। ये यहां पे स्कॉलरशिप रहेगी। अगर अपन यहां पे देखिए परीक्षा की बात करें तो परीक्षा का जो समय रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा। अब इन 3 घंटों के अंदर यहां पे देखिएगा जो ये परीक्षा है वो 3 पार्ट में आयोजित होने वाली है। एक बात मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि यहां पे जो भी मुख्य परीक्षा होगी इनकी वो जिला स्तर पे होगी, यानी परीक्षा देने के लिए आपको अपने जिले से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके जिला हेडक्वार्टर में ये परीक्षा होने वाली है। यहां पे देखिए जो 3 पार्ट होंगे, अब 3 पार्ट के अंदर पहला जो पार्ट होगा वो होगा बौद्धिक योग्यता का, जिसे हम मेट बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट बोलते हैं। इसके यहां पे देखिए 50 क्वेश्चन होंगे, 85 अंकों का होगा। यहां पे समय आपको मिलेगा 45 मिनट का। इसके बाद दूसरा जो पार्ट होगा वो 40 नंबर का होगा और 40 क्वेश्चन होंगे, जिसे भाषा योग्यता के नाम से जाना जाता है, LCT के नाम से जाना जाता है, लैंग्वेज हिंदी और अंग्रेजी के हिसाब से, ठीक है ना। इसका भी आपको 45 मिनट मिलेंगे। और तीसरा जो पार्ट होगा वो होगा सेट। सेट का मतलब है आपकी शैक्षिक योग्यता की परीक्षा आपसे ली जाएगी। इसके क्वेश्चन होंगे 90 मिनट ही आपको मिलेंगे और 90 नंबर का ही अंक यहां पे है वो रहने वाले हैं। कुल मिला के बात है 180 नंबर की ये परीक्षा होने वाली है। कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का यहाँ पे जो लेवल है वो अलग अलग रहने वाला है। यहाँ पे खास बात ये है परीक्षा की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है। अगर परीक्षा डेट की बात करें तो ये 16 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली है, रविवार के दिन, ठीक है। इसके बाद यहां पे समय रहेगा सुबह 9 से लेके 1 बजे का। अब दोस्तों यहां पे देखिए मैंने 3 पार्ट आपको बताए। इन 3 पार्ट के अंदर है जब ये परीक्षा होगी तो आपको बीच में है 15 मिनट का है रिसेस मिलेगा, यानी छुट्टी मिलेगी, जिसमें आप पानी पेशाब वगैरह वगैरह वो करके आ सकते हैं। एक साथ ये लगातार 3 घंटे परीक्षा नहीं चलेगी, ठीक है ना। 45 और 90 मिनट की ये परीक्षा वो रहने वाली है। इसके अलावा यदि अपन देखिए सिलेबस की बात करें, यहाँ पे मेड सेट है वो, तो यहाँ पे अलग अलग जो लेवल है कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं का वो अलग अलग रहने वाली है। इनका जो मुख्य जो सब्जेक्ट है सेट अपन बोलते हैं, शैक्षिक योग्यता जिसे बोलते हैं, उसके अंदर यहां पे देखिए कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट के लिए एक तो 9th और 10th दोनों का सिलेबस आने वाला है, ठीक है ना। पिछले साल का और इस साल का दोनों का आएगा। और इसी तरह से कक्षा 12वीं का, जो वर्तमान कक्षा 12वीं में है तो 12वीं का पूरा सिलेबस आएगा और 11वीं का भी यहाँ पे है पूरा सिलेबस यहाँ पे आने वाला है। तो यहाँ पे आपको दोनों सिलेबस पढ़ के आपको ये एग्जाम है वो देने की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब आपको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि 9th 11th तो शायद आपने पढ़ ली है और 12वीं के अंदर आप फिलहाल अध्ययनरत हो। लेकिन कई स्टूडेंट ये पूछेंगे कि कौन सी बुक है वो काम में ले। अरे भैया बुक से इनके कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, आपका जो सिलेबस है आप वो सिलेबस पढ़िएगा, बाकी इसके बारे में आप अपने टीचर से डिस्कस है वो कर सकते हैं। चलिए आवेदन फॉर्म की बात कर लेते हैं कि देखिए जो आवेदन फॉर्म है वो ऑनलाइन ही भरे जाएंगे। अगर अपन यहाँ पे डेट की बात करें तो सामान्य शुल्क तक इसकी जो लास्ट डेट है वो 23 सितंबर 2025 तक। हालांकि देखिए डेट निकल गई, मैंने आपको बताया ना कि ये जानकारी अपडेट की जानकारी मैं थोड़ा लेट जरूर दे रहा हूं। यहाँ पे सामान्य शुल्क की डेट तो वो निकल चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहूंगा आज यहाँ पे देखिए 24 सितंबर है और मैं यहाँ पे देखिए बोर्ड से संबंधित अधिकारियों से संपर्क करूंगा इस बारे में और डेट बढ़वाने की पूरी कोशिश करूंगा सामान्य शुल्क की। अगर यहाँ पे डेट बढ़ती है तो सोशल मीडिया के द्वारा आपको जानकारी है वो दे दी जाएगी। बाकी यहाँ पे देखिए अब इसका मतलब ये नहीं कि लास्ट डेट 23 सितंबर है, नहीं, अब यहाँ पे आपको 4-5 दिन का और समय मिलेगा। यहाँ पे लेट फीस तक जो आप आवेदन करोगे ना वो 24 से लेके 29 सितंबर तक कर सकते हो। यदि अपन लेट फीस की बात करें तो 350 रुपए यहाँ पे रहने वाली है सामान्य स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो SC ST हैं, जो आर्थिक वर्ग से पिछड़े वर्ग के हैं या CWSN कैटेगरी से हैं, उनको यहाँ पे 225 रुपए लेट फीस के रूप में देने होंगे, हालांकि कोई ज्यादा नहीं है। चलिए अब यहाँ पे फॉर्म कैसे भरोगे। देखिए जो फॉर्म है वो स्टूडेंट है वो डायरेक्ट नहीं भर सकता,
इसके लिए आपको संबंधित अपने स्कूल से ही संपर्क करना पड़ेगा। जिस प्रकार से आपने बोर्ड के फॉर्म भरे हैं तो स्कूल के द्वारा भरे गए, तो ये जो फॉर्म है वो भी स्कूल के द्वारा है वो भरे जाएंगे। इसलिए आप सभी अपने स्कूल से संपर्क कीजिएगा और वहां से आपको अपना ये आवेदन फॉर्म है वो भरवाना है। चलिए खास बातें मैं आपको बताता हूं स्टूडेंट के लिए क्या क्या है। देखिए, जब भी आप ये आवेदन फॉर्म भरो ना, तो उसके अंदर एक आपकी कैटेगरी सही तरीके से स्कूल वालों से आपको भरवाना है, क्योंकि हर साल यहां पे कैटेगरी में दिक्कत आ जाती है, मेल फीमेल के अंदर भी दिक्कत आ जाती है फॉर्म भरने में, तो वो सही तरीके से आपको फिलअप करवानी है। अन्यथा यदि आपकी जैसे कैटेगरी SC ST है और SC ST की मेरिट है वो कम रहती है जिला स्तर या राज्य स्तर पे, और आपकी OBC कैटेगरी होगी तो आप मेरिट में आते हुए भी चूक जाओगे। तो ऐसे में कैटेगरी का खास तौर पर ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ यहां पर देखिएगा, जब भी फॉर्म भरो तो आपका एड्रेस पता वो पूरा यहां पे भरवाना है ऑनलाइन फॉर्म के अंदर, क्योंकि यहां पे जैसे आप ये एग्जाम दे दोगे उसके बाद जो भी यहां पे पत्राचार किया जाएगा वो डायरेक्ट स्टूडेंट के घर से किया जाएगा, घर तक किया जाएगा या घर के माध्यम से जो भी है किया जाएगा। तो ऐसे में पूरा एड्रेस पता आपको लिखना है। भविष्य के अंदर है, देखिए जब भी आप पे इसका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद यहां पे देखिए स्कॉलरशिप आपको डायरेक्ट नहीं मिलेगी, क्योंकि इस समय आपको यहां पे देखिए आपके बैंक अकाउंट की जानकारी भी मांगी जाएगी। तो ऐसे में बैंक अकाउंट की जानकारी आप सही तरीके से फिलअप कीजिएगा। और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो फिर से आपको यहां पे देखिए फॉर्म भरना पड़ेगा, और वो फॉर्म जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना, तब बोर्ड के द्वारा आपके घर पे सूचना आ जाएगी, लेटर आ जाएगा। जब आपका सिलेक्शन होगा 90% या इससे अधिक आपके नंबर आएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो उसके बाद आपको स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना होगा। आपके घर पे बोर्ड की तरफ से डाक आएगी, उसी डाक के माध्यम से है, उसके अंदर फॉर्म भी आपको मिल जाएगा। वो फॉर्म फिलअप करके वापस आपको बोर्ड को भेजना है, और बोर्ड के पहुंचने के बाद है यहाँ पे समय अनुसार है, विभाग के नियम अनुसार है, आपके बैंक खाते में आपकी जो भी स्कॉलरशिप है वो हर महीने या हर साल है 6 महीने से है आपके खाते में ट्रांसफर है वो कर दी जाएगी। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आप अपनी पूरी तैयारी रखें। अगर आप जी तोड़ मेहनत करोगे तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हर साल ये एग्जाम देते हैं। हालांकि सबका यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि संख्या यहाँ पे कम है और स्टूडेंट की वो संख्या है वो ज्यादा, स्कॉलरशिप की संख्या कम है। ठीक है ना। चलिए, ये तो रही स्टूडेंट की बात। अब थोड़ी सी जानकारी स्कूल साथियों को दे देता हूं कि स्कूल वालों को क्या करना है। कुछ नहीं करना। देखिए, जो फॉर्म है, जिस प्रकार से आपने बोर्ड फॉर्म भरे हैं, जिस आईडी और पासवर्ड से आपने लॉगिन किया है बोर्ड फॉर्म भरते समय, उसी आईडी और पासवर्ड का आपको यहाँ पे है यूज में लेना है। और यहाँ पे देखिए ST SC 2025 का बोर्ड की साइट पे एक आपको लिंक मिल जाएगा। इसी लिंक पे क्लिक करके आप पुराने अपनी आईडी और पासवर्ड यूज कीजिएगा और स्टूडेंट के फॉर्म है वो भर दीजिएगा। बाकी कुछ नहीं करना। फोटो वगैरह बेसिक सी जानकारी है जो आपने बोर्ड फॉर्म में भरी थी, सेम वही जानकारी इस फॉर्म में आपको यहां पे भरनी है। यदि स्कूल साथियों को फॉर्म भरते समय किसी प्रकार की कोई समस्या या फिर आपका कोई सवाल है तो बेझिझक आप मेरे साथ वो शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट को भी यदि समस्या आ रही है या फिर कोई सवाल है तो मेरे साथ आप जरूर शेयर कीजिएगा। आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। संबंधित दस्तावेज, सिलेबस और पूरे जो पेपर का फॉर्मेट है, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो या तो आप बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे विजिट कर सकते हो, या फिर हमारी साइट पे है जिसका नाम है rajgurji.com। यहाँ पे RBSC बोर्ड या स्कॉलरशिप का एक मेनू आपको मिलेगा। इन दोनों मेनू में से किसी एक मेनू पे क्लिक करके है आप यहाँ पे संबंधित जो भी इनके आदेश, दिशा निर्देश हैं, सिलेबस वगैरह है वो आप यहाँ पे डाउनलोड वो कर सकते हैं। आशा रखता हूं कि अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।